तकदीर दिया वे मैं आवा मेरे आ सोने यार वे मैं कमली आया वे तेरी ऊंची है सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला दित्तू के हक में करते हुए मैं इसे इजाजत देता हूँ कि ये अपनी अमानत यहाँ से ले जा सकता है। मार दे इसे, चला दे गोलियां, खत्म कर ये फसाद। रख इसे अंदर, इसे अंदर ले जा। ये अब माड़ी में ही रहेगी। अब उसका मसला है वो बदले ना बदले, लो उसके सामने उन्हें मुकद्दर रखते हैं। हाँ भी 30 मार खान, क्या हाल है तेरा? तबीयत कुछ सेट हुई या थोड़ी धुलाई और कर दे? तुम जैसों की तबीयत साफ करने के लिए माड़ी में फैक्ट्री खोल रखी है हमने। मेरी मामू वापस कर, वरना तेरे तख्ते सुल्तान के सीने में इतनी माड़ी वालों को आज तक किसी ने ऐसे नहीं ललकारा। तेरी औकात क्या है? कसम उस बनाने वाले की नहीं छोड़ूंगा। गरीब से दूर पर गैरत नहीं।
अब उसका मसला है वो बदले ना बदले। तकदीर दिया लो उसके सामने उनने मुकद्दर रख दिया। जंजीर ना टूटना नहीं आसान टूट जाना। अब्बा के इंतकाल की बात क्या है? मैं 3 साल का था जब अब्बा का इंतकाल हुआ। अब्बा ने बरादरी से बाहर शादी की थी, इसलिए बरादरी वालों ने हमें छोड़ दिया। अब्बा के दोस्त थे अल्लाह दित्ता, उन्होंने हमें अपने बराबर में रहने की जगह दे दी। चाचा दित्ता बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था। पूरे गांव में उसका बड़ा रोब, बड़ा दबदबा होता था। इसलिए जब गांव वालों ने मुझे और अम्मा को गांव से निकालने की बात की तो चाचे दित्ते के रोब के आगे सबकी जुबानें बंद हो गई। ताया ने मकान और जमीन दोनों ही हड़प ली थी। जमा पूंजी थी नहीं हमारे पास, इसलिए अम्मा ने रुई धुनकने का काम शुरू कर दिया। चाचे दत्ते और चची खुर्शेद ने हमारा बड़ा साथ दिया। चाचे दित्ते का बेटा था असलम, 4 साल बड़ा था मुझसे, इसलिए मेरी बड़ी पिटाई लगाता था, तंग करता था मुझे, बैठने नहीं देता था कहीं। इसलिए अम्मा ने तंग आकर मुझे मदरसे भेज दिया। छोटा था मैं, इसलिए मदरसे में जो भी पढ़ाई हो रही होती थी वो मुझे समझ ही नहीं आती थी। बाकी सब उम्र में बड़े थे, इसलिए दोस्त यार भी कोई नहीं था, अकेला था। लेकिन फिर एक दिन मदरसे में मेरा हम उम्र आया, मेरा जोड़ीदार अल्ताफ। वही अल्ताफ जिसका फोन नहीं लगता। हाँ, अल्लाह करे वो खैर खैरियत से हो बस। क्या हुआ? फिर एक दिन चाचे दित्ते ने बदमाशी छोड़ी। वो क्यों? उसके यहाँ बेटी जो पैदा हुई थी, सुलेखा। सुलेखा? सुलेखा। पता है, मैं और अल्ताफ दोनों पढ़ाई में बड़े तेज थे, इसलिए मदरसे में हम दोनों ने बड़ी तेजी से कुरान खत्म कर लिया, पूरा पढ़ लिया। अम्मा हमारी आमीन करने के लिए हमें माड़ी लेकर गई सुल्तान सरकार के पास। और सुल्तान सरकार ने
शाबाशी थी। पूछने लगे तुम दोनों स्कूल जाओगे क्या? इससे पहले कि हमें ये बात समझ में आती और हम कोई जवाब देते, अम्मा कोने में खड़ी हाँ में सर हिला चुकी थी। सुल्तान सरकार, उन्होंने हमारी पढ़ाई का सारा इंतजाम किया। वक्त गुजरता गया, सुलेखा बड़ी होती, अम्मा के बड़ी करीब हो गई थी। आ जाया करती थी अपने घर से हमारे घर अम्मा का हाथ बटाने की, और वहां अपनी मां से मार खाया करती थी। उससे बहुत मुतासिर थी। आती थी मेरे पास, लिखना और पढ़ना सीखी, और हम खूब खेलते थे, खूब बातें करते थे। चाचा दित्ते ने जब देखा कि जुलेखा को पढ़ने का शौक है तो उसने हमारी मुश्किल हल कर दी और जुलेखा को मेरे साथ स्कूल में करा दिया। जुलेखा वो पहली में थी और मैं चौथी में। बचपन से ही जुलेखा में एक अजीब सी कशिश थी। जो भी उस कशिश को महसूस कर लेता उसका दीवाना हो जाता था। सुबह हो गया, चुप रहती थी तो उसकी आंखें बोलती थी। चलती थी तो सारे रंग उसके साथ चलते थे। जी करता था कि सारी जिंदगी उसके साथ चलता जाऊं, बस। फिर जब
और दरवाजा खोल जुलेखा। मैं हूं भाग भरी, खोल दरवाजा। नहीं, मुंह मोड़ के क्यों खड़ी है जुलेखा? इधर मेरी तरफ से। रात तूने दिल खुश कर दिया मेरा, कलेजे में ठंड डाल दी। और मैं हैरान हूं कि तुझमें इतनी हिम्मत आई कहां से? मलिक जावेद से टकरा गई। हिम्मत करनी पड़ेगी मौसी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। बहुत मार खा ली, अब नहीं मार खाऊंगी। बच बचा के जो भी करना है सोच समझ के करना। याद रख, ज्यादा शारी दिखाई तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। पहले जुलेखा जख्मी थी मौसी, अब जुलेखा के जख्म भर गए। से मैं अपनी मर्जी से दरवाजा खोलूंगी और अपनी मर्जी से बंद करूंगी। ठीक का तू, आज से तू अपनी मर्जी से दरवाजा और अपनी मर्जी से बंद कर, ठीक है? हाय लोगों, लुटी गई मैं माड़ी वाला तो रखा। और जाके पड़ जा सुल्तान के पैरों में, उसका कुत्ता बनकर। बन लिया
सुलेखा कहाँ है मुझे नहीं पता। वो माणी पहुंची भी है या नहीं मैं नहीं जानता। और अगर माणी पहुंची भी है तो किस हाल में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं यहां बिस्तर पे पड़ा हूं, हयाशी कर रहा हूं, तुम्हें अपने आगे पीछे फिरता देख रहा हूं। मरहम रख रही हो तुम मेरे जख्मों कि असल में ये मरहम मेरे जख्मों पर नमक की तरह तकलीफ दे रहा है। जब तक मुझे सुलेखा की खैरियत मालूम नहीं होती ये सब कुछ मेरे लिए गुनाह है। अल्ताफ कहां है? अम्मा का क्या हाल है? उन जालिमों ने अम्मा के साथ क्या किया है? मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं। मुझे जाना है यहां से, बस मुझे जाना है। अपनी मोहब्बत को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं आप? आपके जज्बे गुनाहगार नहीं हैं। और अगर जाना है तो चले जाइएगा, बस मुझे कल तक की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं आपके जाने का कोई महफूज इंतजाम कर सकूं। कर्ज नहीं नाई, मैं ये चाहता हूं कि सुलेखा या अम्मा मेरे बारे में कुछ भी ऐसा सोचे। जख्मी होना तो कोई बहाना नहीं, जिंदा तो हूं, इतना काफी है। बस कल तक। तुम जाओ यहां से, मुझे कुछ देर अकेले रहना है, चली जाओ, जाओ। मैं कहता हूं जाओ। उस्ताद जी, जी बिटिया। ऐसा करें बाजार जाइए और सिकंदर के लिए कुछ चटपटी चीज ले आए, मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बल्कि ऐसा करें खूब मसाले वाला टिक्का ले। पहले तो बीमारी का बहाना था, अब क्या? तुम ही बताओ उस्ताद जी, देखें तवाइफों के ऐसे लक्षण। मैडम जी बच्ची है अभी, इसीलिए कह रही हूँ उस्ताद जी, उसकी अंदर की बच्ची का गला घोंट। आप गए नहीं? कोई बात है क्या? बेटा मेरी औकात तो नहीं कि मैं तुम्हें हुक्म दूं। ये क्या बात कह दी आपने उस्ताद जी? आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। ये जो तुम कर रही हो, क्यों कर? क्या उस्ताद जी? ये जिस खुलूस और लगन के साथ तुम इस अजनबी की खिदमत कर रही हो, अब ये खिदमत से ज्यादा लगना है। उस्ताद जी, आप तो मुझे बरसों से जानते हैं। क्या आपने मुझ में कभी कोई ऐप देखा? खुदा ना खास्ता, मैंने तो बिटिया तुझे कोठे भी कभी पूरा देखा ही नहीं। तो यहाँ रहती ही नहीं, लेकिन कितनी तू यहाँ रहती है ना, उस पर मैडम जी का कब्जा है।
हकीकत से आंखें मत चुरा भैया। मैं नहीं चाहता कि इसके साथ तू भी किसी मुश्किल में। मुश्किल? इससे ज्यादा क्या मुश्किल में पड़ूंगी मैं? और होगा क्या? आंटी जान मुझे अकरम के पिस्तौल के आगे खड़ा कर देंगी, सो कर दें। अच्छा ही होगा। मेरे वजूद का जो हिस्सा इस कोठे पे है उसका नामो निशान ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों? आखिर क्यों बिटिया? मैडम जी ने कहा है कि जब ये चलने के काबिल हो जाए तो इसको यहां से चलता करो। अच्छा, मैं फिर पूछूंगा, इसी के लिए ये सब कुछ क्यों? उस्ताद जी, मैंने ना कभी रिश्ते देखे हैं ना कभी रिश्तों को बरता है। बहुत दूर से जब रिश्तों की खनक मेरे कानों में पड़ती थी तो उम्मीद और नाउमीदी के रेशों से बटी हुई रस्सी का बल मैं अपनी गर्दन के गिर्द कसा हुआ महसूस करती थी। लोगों के चेहरों पर मोहब्बत की चमक देखकर मेरी आंखें ख्वाब और शराब के बीच भटकने लगती थी। लेकिन उस रोज जब आपने फूली हुई सांस में आकर मुझसे कहा कि सिकंदर को होश आ रहा है तो यूं लगा जैसे रस्ते की गिरफ्त कुछ ढीली हुई है। शराब बुझने लगा और फिर जब सिकंदर ने जुलेखा समझ के मेरा हाथ पकड़ा तो बावजूद कोशिश के मैं छुड़ा नहीं पाई। उसके दिल में लगी हुई आग को मैंने अपने पूरे वजूद में महसूस किया उस्ताद जी। मुझे लगने लगा जैसे मैं जुलेखा हूं। तू जुलेखा नहीं है बिटिया, रागी है, रागी। यही तो उस्ताद जी, यही तो। अरे इस धोखे ने मुझे इतना बदल दिया तो वो लड़की जुलेखा सच है? उसके तो पांव ही ना टिकते होंगे जमीन पे, वो तो आसमानों में रहती होगी। उस्ताद जी, धोखा है तो धोखा ही सही। धोखे ने तो नई जिंदगी दी है मुझे, खुशी दी है, एतमाद दिया है, और ये सब कुछ सिकंदर अली की वजह से हुआ है। मैं उसे खो नहीं सकती। मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगी।
बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है, मेरी दुआ है कि तू अपने इरादों में कामयाब। तो फिर जल्दी से जाइए ना, कुछ लेकर आइए। बड़ी गर्म दिमाग का। बस मैं लेके आता हूँ। सिकंदर ने जुलेखा समझ के मेरा हाथ पकड़ा, तो बावजूद कोशिश के मैं छुड़ा नहीं पा। उसके दिल में लगी हुई आग को मैंने अपने पूरे वजूद में महसूस किया उस्ताद जी। मुझे लगने लगा जैसे मैं जुलेखा हूं। कल मेरे सामने हाजिर करे से। एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे भाई के मामले में अपनी जबान बंद रखी, समझी तू? पढ़ा लिखा इंसान बोलता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं जानना चाहता हूं कि किस किसने तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखा है और किसने तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की है। आपके दामाद ने मेरी तरफ बुरी निगाह उठाई थी सरकार। तेरिया मुखियां रावां किवें मैं आवां मेरे आ सोहणिया यार वे मैं